हेलो दोस्तों, चंद पंक्तियाँ माँ के लिए। अगर वक्त मिले दो पल का तो हाल पूछ लेना, अगर ज़िंदगी परेशान करे तो सवाल पूछ लेना, और जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना, कभी उन माँ बाप का ख्याल भी पूछ लेना। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। बढ़ती उम्र के साथ कमला देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा आलोक। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधा बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे के आने का इंतज़ार किया करती। एक दिन बेटे आलोक का शहर से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? आलोक बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही शहर में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ, वह अकेली वहाँ पर परेशान होती होंगी, बेटे ने कहा। माँ की सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिसको पैसा उधार दिया है उनसे पैसे लेकर रख लेना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं, बेटे से माँ ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से न चलने वाली माँ आज पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा चलो बूढ़ी माँ के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को वह अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी सांस वह अपने बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ का जिन चीज़ों में दिल लगा था उन चीज़ों को समेट और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और टिकट की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की मौजूदगी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में कमला बोली,
मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गए हैं, शहर जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। आलोक नाम है मेरे बेटे का, कमला जी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कमला जी से कहा, माँ जी शहर जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर शहर जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों में आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका नहीं था वह बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में ही सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने कमला जी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। इस उम्मीद में माँ उस घर में रहते हुए एक दिन अपने जीवन की आखिरी सांस ली। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।